Programs of the civil disobedience movement, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और मेरा मानना है कि इस टॉपिक को घुमा फिरा करके लोग पूछते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रोग्राम क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किन किन एक्टिविटीज पर ज्यादा जोर दिया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन कौन से इश्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। वैसे फोकस तो केवल और केवल सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने पे था, लेकिन कुछ छोटे मोटे इश्यूज और भी साथ थे। तो इसी टॉपिक पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि अगर क्वेश्चन रहे कि व्हाट वर द प्रोग्राम्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो क्या करना चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रोग्राम्स के बारे में अगर हम गौर से सोचें तो कह सकते हैं कि 5-6 बातें तो प्रमुख रूप से थी। 5 or 6 very important points can be written, can be given when we say programs of the civil disobedience movement. एक एक करके हम इन 5 या 6 जो भी हैं उन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं ब्रीफ में। सबसे पहली बात, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना। ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। disobeying the salt law। आप लोगों की जानकारी के लिए यह बता दूं कि 1882 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट लॉ इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में और उस लॉ के अनुसार भारत के लोगों को सॉल्ट के मैन्युफैक्चरिंग और सेल पर टैक्स देना था। भारत के लोग सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करना चाहते थे तो उनको टैक्स चुकाना था। और वो टैक्स क्या था भाई? वो टैक्स था कि अगर वो 22 पाउंड्स यानी नमक का एक ढेर 1 माउंड अगर मैन्युफैक्चर और सेल करते थे तो उस पे लगने वाला टैक्स था 1 रुपया 4 आना। 1 रुपया 4 आना का मतलब क्या हुआ? 1 रुपया मतलब 100 पैसे, 4 आना का मतलब हुआ 25 पैसे। 16 आने का 1 रुपया होता है, ठीक है। तो ऐसे हुआ, इसी का विरोध रहा यहां पर और ये पहली बात रही, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम क्या हो गया हमारा? हमारा पहला प्रोग्राम हुआ कि सॉल्ट लॉ को डिसओबे करना, सॉल्ट लॉ को तोड़ना। सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रोग्राम, बायकॉट ऑफ लिकर शॉप्स।
खुले में शराब की बिक्री का विरोध। ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के लोगों को खुले में शराब बेचने का परमिशन दे चुकी थी, क्योंकि इससे उनको रेवेन्यू मिलता था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन भारत के लोगों का, इंडियंस का मानना था, जो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, कल्चर्ड, सिविलाइज्ड थे, उनका मानना था कि ओपन में शराब की बिक्री, ओपन में लिकर शॉप्स की परमिशन भारत की युवा पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी, यंग जनरेशन के लिए खतरनाक है। ब्रिटिश को तो रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन भारत के लोगों पर इसका सही इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका प्रोटेस्ट करना, यह भी एक सिविल लॉ था जिसका प्रोटेस्ट हो रहा था। थर्ड प्रोग्राम was to boycott foreign goods and foreign clothes। विदेशी सामान और विदेशी खास करके कपड़े का विरोध करना। अगर विदेशी कपड़े का विरोध है तो यहां आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को कि खादी और चरखा को प्रमोट करना है, स्वदेशी को प्रमोट करना है। यह भी सिविल लॉ का प्रोटेस्ट करना हुआ। फोर्थ प्रोग्राम, चौथा कार्यक्रम था कि भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग अंग्रेजों को टैक्स और रेवेन्यू का पेमेंट रोक दें। यानी भारत के लोग जो टैक्स चुकाते थे, जो रेवेन्यू चुकाते थे, वो समय पे ना चुकाएं, उसको जितना डिले हो सके करें। इससे ब्रिटिश के इनकम पर असर पड़ता। और याद रखिए, ये वो समय था जब ब्रिटेन बुरी तरह से वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस 1922-1934 के चपेट में आ चुका था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक साइड इफेक्ट था इंग्लैंड के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर। फिफ्थ program was to disobey some other civil laws which were required to be disobeyed। उन कानूनों का विरोध बहुत ज्यादा जरूरी था। ये कानून कौन थे? मैं आप लोग को एग्जाम्पल के लिए यहां इन कानूनों में से एक का नाम रख रहा हूं, और वो कानून था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, भारतीय वन्य कानून, जो 1878 में अंग्रेजों ने लागू किया था। 1878 से लेकर 1927 तक इसका प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन 1927 में अंग्रेजों ने फिर से एक रिवाइज्ड फॉरेस्ट लॉ लागू कर दिया और उसका नाम रखा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये 1927 में ही ऐसा क्यों किया? इसलिए कि फिर से वही बात आती है, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक बड़ा साइड इफेक्ट, जिसकी चपेट में इंग्लैंड, ब्रिटेन आ चुका था, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत, ज्यादा से ज्यादा धन की जरूरत थी। प्रोग्राम नंबर 6, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चौकीदारी टैक्स। ये चौकीदारी टैक्स क्या था? 1907 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने चौकीदारी टैक्स भारत में लागू किया। गांवों में रात को या दिन में कभी भी जो पहरेदारी होती थी सुरक्षा की दृष्टि से,
उसके पेमेंट के लिए अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर ही टैक्स लगा दिया और नाम रख दिया इसका चौकीदारी टैक्स। 1907 चौकीदारी टैक्स, याद रखना है। लगाया किसने? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने। तो ये चौकीदारी टैक्स की जो वसूली होने लगी वो बिना माने मतलब की वसूली थी। ये ब्रिटिश की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी लोगों की सुरक्षा देना, लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करना, लेकिन उसके बदले भी वो टैक्स लेने लगे थे और नाम भी रख दिया क्या? चौकीदारी टैक्स। इसका बड़ा विरोध हुआ, बहुत प्रोटेस्ट हुआ। ये चौकीदारी टैक्स अंग्रेज वसूलते रहे और भारतीय लोग देते रहे। यह भी एक ऐसा सिविल लॉ था जिसका प्रोटेस्ट होना बहुत जरूरी था और मोहनदास करमचंद गांधी ने इस बात को भी दिमाग में रखा और इसका भी प्रोटेस्ट किया गया, बायकॉट किया गया। इस तरह से चौकीदारी टैक्स का प्रोटेस्ट करना, बायकॉट करना भी एक प्रोग्राम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। I hope all the points of programs of the civil disobedience movement are clear to all of you. Please do take care of your health and studies. God bless you all.